नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गिव एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। गिव एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नोटेबल वर्क्स ऑफ भावनी भट्टाचार्य इन इंग्लिश लिटरेचर। व्हाट इज द नोटेबल वर्क्स ऑफ भावनी भट्टाचार्य इन इंग्लिश लिटरेचर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्क राज आनंद इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्क राज आनंद इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड पर्सनल एसे गिव एग्जाम्पल। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड पर्सनल एसे गिव एग्जाम्पल। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंशन ए फ्यू स्टैंडर्ड मेमर्स इन इंग्लिश एंड देयर ऑथर्स। मेंशन ए फ्यू स्टैंडर्ड मेमर्स इन इंग्लिश एंड देयर ऑथर्स। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मूड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मूड। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन पैथोस। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन पैथोस। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज एंथीसिस। व्हाट इज एंथीसिस। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ। डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट टू द इंट्रोडक्शन स्टोरी द लेमंट रिटन बाय एंटोन चेखो। राइट टू द इंट्रोडक्शन स्टोरी द लेमंट रिटन बाय एंटोन चेखो। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टर इन द स्टोरी नेकलेस। व्हाट इज द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टर इन द स्टोरी नेकलेस। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ हैज नारायण पोर्ट्रेड विलेज लाइफ। हाउ हैज नारायण पोर्ट्रेड विलेज लाइफ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ रघु इन गेम्स एट ट्विलाइट बाय अनीता देसाई। एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ रघु इन गेम्स एट ट्विलाइट बाय अनीता देसाई। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए समरी ऑफ एसे ऑफ स्टडीज रिटेन बाय बेकन। राइट ए समरी ऑफ एसे ऑफ स्टडीज रिटेन बाय बेकन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस लैम्ब एज एन ऑटोबायोग्राफिकल एसिस्ट। डिस्कस लैम्ब एज एन ऑटोबायोग्राफिकल एसिस्ट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ संडे फॉर द विलेजर्स। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ संडे फॉर द विलेजर्स। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव ए लाइफ इंट्रोडक्शन टू एपीजे अब्दुल कलाम। गिव ए लाइफ इंट्रोडक्शन टू एपीजे अब्दुल कलाम। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज टैगोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलाइज्म। व्हाट इज टैगोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलाइज्म। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉग राइटिंग। व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉग राइटिंग। दोस्तों ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गिव ए जनरल एस्टिमेट ऑफ टैगोर एज ए पोएट। गिव ए जनरल एस्टिमेट ऑफ टैगोर एज ए पोएट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ आर के नारायण।
राइट इन ब्रीफ अबाउट द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ आर के नारायण। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ नयनतारा सहगल इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ नयनतारा सहगल इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ एसे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ एसे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट मेमर। व्हाट डू यू नाउ अबाउट मेमर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ह्यूमर एंड पैथोस आर मेन डिवाइसेज ऑफ प्रोज कमेंट इट। ह्यूमर एंड पैथोस आर मेन डिवाइसेज ऑफ प्रोज कमेंट इट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द समरी ऑफ द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। डिस्क्राइब द समरी ऑफ द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द चीफ फीचर्स ऑफ लैम्प्स स्टाइल। व्हाट आर द चीफ फीचर्स ऑफ लैम्प्स स्टाइल। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, राइट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द एसे अनटाइटल्ड सर रोजर एट चर्च। राइट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द एसे अनटाइटल्ड सर रोजर एट चर्च। दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।